आज मैं सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि बी एंड सी एफ आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी बनाते हैं। यह ट्रायंगल ए बी सी है। यह ट्रायंगल ए बी और सी है। इस ट्रायंगल ए बी सी में बी एक अल्टीट्यूड है, तो यह एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और एक अल्टीट्यूड है सी एफ, तो सी से इस पर परपेंडिकुलर डाल दें। सी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो गया, तो यह एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो बी ई, यह बी ई हो गया और ये सी एफ हो गया। अब इसके बाद हम इन राइट ट्रायंगल्स ये एंगल चूंकि राइट एंगल है, इसलिए ये ट्रायंगल ये सब राइट ट्रायंगल्स होंगे। तो राइट ट्रायंगल्स बी ई सी एंड बी एफ सी ट्रायंगल कौन सा है? बी ई सी। ये राइट ट्रायंगल है इसलिए क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है। और बी एफ सी ये भी राइट ट्रायंगल होगा क्योंकि ये भी एंगल 90 डिग्री है। तो इन राइट ट्रायंगल्स में वी हैव अब इसमें क्या है? बी सी इज कॉमन हाइपोटेन्यूज। ये जो बी सी है, यह बी एफ सी ट्रायंगल और बी एफ सी का हाइपोटेन्यूज है और बी ई सी का भी हाइपोटेन्यूज है। तो बी सी इज कॉमन हाइपोटेन्यूज, बी सी इज कॉमन हाइपोटेन्यूज। ये दोनों ट्रायंगल का कॉमन हाइपोटेन्यूज है। मतलब बी एफ सी का हाइपोटेन्यूज ये है क्योंकि ये 90 डिग्री है, और बी ई सी का भी हाइपोटेन्यूज यही है। तो ये कॉमन है। और एफ सी बराबर बी, एफ सी इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये गिवन हाइट्स हैं, गिवन इक्वल हाइट्स। ये गिवन इक्वल हाइट्स है। हेंस बाई आर एच एस रूल वी हैव, आर एच एस रूल से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि आर एच एस रूल ये है कि उसमें अगर हाइपोटेन्यूज और एक कोई साइड इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसमें हाइपोटेन्यूज दोनों ट्रायंगल के चूंकि एक ही है इसलिए इक्वल है, और दोनों के हाइट सेम है इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हेंस ट्रायंगल बी ई सी इज congruent to triangle बी एफ सी। तो जब ये congruent हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें मिल जाएगा C इज इक्वल टू बी एफ। हेंस वी हैव ई सी इज इक्वल टू
ई सी इज इक्वल टू एफ बी। ई सी ये हो जाएगा, ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बी के। तो यह हमारा इक्वेशन 1 है। अब इसके बाद नाउ इन ट्रायंगल्स, नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल ABE and triangle AFC। ABE ट्रायंगल कौन सा है? ABE ये ट्रायंगल है और AFC ये ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल हो गए। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं कि B इक्वल टू सी एफ, B इक्वल टू सी एफ, B इक्वल टू सी एफ। ये क्या है? ये गिवन इक्वल हाइट्स हैं, गिवन इक्वल हाइट्स, गिवन इक्वल हाइट्स या अल्टीट्यूड्स, 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 ये गिवन अल्टीट्यूड्स हैं। अब B इक्वल टू सी एफ, एंगल ए कॉमन है दोनों में, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन। एंड एंगल AFC, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AFC क्या है? 90 डिग्री है। एंगल AEB के, AEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए कॉमन है, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB 90 डिग्री है और B इक्वल टू CF है, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हेंस ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम लिख सकते हैं A इक्वल टू AF, AE इज इक्वल टू AF, यह A इक्वल टू AF हो जाएगा। यह इक्वेशन 2 है। अब इन इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग equations 1 and 2, we have लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? EC प्लस AE, EC प्लस AE, EC ये है, EC प्लस AE या AE प्लस EC, EC प्लस AE इज इक्वल टू FB प्लस AF, FB प्लस AF। तो EC प्लस AE जो है, EC प्लस AE इक्वल टू AC के बराबर हो जाएगा और FB प्लस AF, FB प्लस AF इक्वल टू AB के इक्वल हो जाएगा। तो चूंकि AB इक्वल टू AC, हेंस ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। तो EC प्लस AE इज इक्वल टू FB प्लस AF। अब EC प्लस AE जो होगा, EC प्लस AE वह यहाँ से EC
ई सी प्लस ई इजक्वल टू ए सी के, और उसके बाद एफ बी प्लस एफ बी प्लस ए एफ इजक्वल टू ए बी के। तो चूंकि ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो गए, इसलिए ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इस तरह से एक क्वेश्चन हो गया। मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन फिर से भेज दूंगा। थैंक यू।